तो हमने टावर को रोकने के लिए वहाँ तकरीबन 5 दिन तक तो धरना दे दिया। हमारे एमएलए हैं, सांसद जी भी हैं, उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, कोई छोटी समस्या नहीं है। आदमी की पूछ होनी जरूरी है, पूछ तभी होगी जब जनता सब सहयोग करेगी। नमस्कार। राजस्थान फर्स्ट न्यूज पर आपका स्वागत है। वार्ड पार्षद का हिसाब किताब की यात्रा आज पहुंची है वार्ड 15 में, जहां हमारे साथ हैं कांग्रेस के पार्षद अब्दुल वाहिद। हम इनसे 5 साल के हिसाब किताब को लेकर बातचीत करेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। पार्षद साहब, 5 साल आपने काम किया, जी। कैसा अनुभव रहा आपका? 5 साल काम का ये अनुभव रहा 5 साल काम का ये अनुभव रहा कि काम करवा के जनता के जो संतुष्टि मिलती है, जनता के द्वारा हमें संतुष्टि मिलती है, उसी के लिए, उस संतुष्टि से जो हमें काम करने के लिए और बढ़ावा मिलता है। तो जनता ने हमें खूब प्यार दिया, खूब काम भी करवाए, और काम के लिए जो उन्होंने हमारी चाहे तारीफ की हो, उससे हमें बहुत बढ़ावा मिला। आप कह रहे हो काम खूब कराए, लेकिन काम के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा। बीजेपी का बोर्ड था, कैसी स्थिति आपके सामने 5 सालों में रही? बिल्कुल, बीजेपी का बोर्ड था, परेशानी आई, पर जनता के सहयोग था। जहाँ जहाँ हमने कोई भी जनता के काम के लिए कोई प्रदर्शन आंदोलन किए तो जनता ने भी भरपूर सहयोग दिया। चाहे वार्ड में हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे निगम हो, हर जगह हमें जनता का फुल सहयोग मिला। जहाँ 100 आदमी के लिए हमने वार्ड में एक मैसेज किया तो रेगुलर हर जो भी आसपास होते हैं वहाँ या वार्ड से होते हैं तो जरूर पहुँचते, और जिससे हमें बहुत समर्थन मिला और काम करने के लिए, आगे के लिए बहुत प्रेरणा मिली। आप 5 साल तक पार्षद रहे, आपका वार्ड कच्ची बस्ती क्षेत्र आता है। ऐसी स्थितियां थी कि सड़क भी नहीं, लाइट भी नहीं, तो कैसे आपने ये सब करवाया? देखो, कच्ची बस्ती, रामपुरा बस्ती टोटल कच्ची बस्ती है। कच्ची बस्ती ये, अब तो रामपुरा में भाई जो भी पार्षद हैं, 4-5 पार्षद लगते हैं रेगुलर, तो जो भी पार्षद है सब ने अपनी ईमानदारी से काम किया है। जो काम पहले होने चाहिए थे वो अभी, जो भी पार्षद है युवा हैं, काम करने के लिए भाई प्रेरित होते हैं। जनता भी बढ़ावा देती है, सबसे बड़ा काम होता है जनता का। जनता अगर अपने को बढ़ावा देगी तो अपना जोश बढ़ेगा और काम करने के लिए और ज्यादा तत्पर रहेंगे अपन, क्योंकि आपका वार्ड बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बिल्कुल तो बीजेपी का गढ़ आपने है। इस चुनाव क्षेत्र में कैसे जीत हासिल की? क्या मैनेजमेंट आपने अपनाया? देखो, उस टाइम तो चलो किस्मत से कहो या कैसे भी कहो, जनता ने मेरे व्यवहार से, सहयोग से, उस टाइम एक बार चुनाव मुझे बीजेपी से, पहला फर्स्ट चुनाव होता है वो, चाहे बीजेपी का वार्ड हो, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और मुझे चुनाव में जीत दिलाई। और अब बाद में जब सेकंड चुनाव जब भी होता है तो वो चुनाव होता है खुद का चुनाव, अपन ने क्या काम किया। पर मेरा काम ये था, सबसे बड़ा जो काम था वो ये था कि मेरे वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस, ये पूरा मैंने 5 साल ये महसूस ही नहीं किया भाई बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है। ये तो कोई मतलब मैंने कहीं नहीं सुना कि कांग्रेस बीजेपी, कोई भी आया हो या मैं कहीं भी गया हो, उन्होंने भी, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस से हो, कभी मुझे ये नहीं लगा कि ये बीजेपी के हैं या कांग्रेस से हैं। तो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वहां भी पिछले चुनावों से इस चुनाव में, जो अभी चुनाव हुआ उनमें आपको फर्क दिखेगा। पिछला जो भी रिकॉर्ड है और अभी का जो रिकॉर्ड है उसमें फर्क है। आप ऐसे कोई काम बताएंगे 5 सालों में जो बड़े काम थे, वर्षों से लंबित थे और आपने उनको करवा दिया? देखो, मेरे वार्ड में क्या है कि कच्ची बस्ती थी, सीवरेज की बहुत समस्या थी, वार्ड में सीवरेज नहीं थी। और रामपुरा में मतलब जो 2-4 वार्ड है वहाँ लगभग सीवरेज कंप्लीट थी, मेरे वार्ड में सीवरेज कंप्लीट नहीं थी। तो मेरा जो सबसे पहला और बड़ा काम था कि सीवरेज की, और सीवरेज नहीं है तो मतलब ना सड़क होगी ना पाइपलाइन। मैंने मेरे वार्ड में शुरू से, मतलब जहाँ काम स्टार्ट होना चाहिए, मैंने वार्ड में पाइपलाइन से स्टार्ट किया, फिर सीवरेज डलवाई, फिर रोडें बनवाई, और लगभग 95%, मैं 90% भी नहीं बोलूँगा, मैं 95% बोलूँगा कि मैंने एक बार 95% जगह काम करवा दिया।
और अपनी ईमानदारी से कहीं भेदभाव नहीं किया। मेरे खुद के गली में, मतलब मेरे खुद के मकान है, वहां मैंने लास्ट में काम करवाया। गली नंबर 1 है, सरकारी डिस्पेंसरी थी, उसके पास वाली जो रोड है, सबसे एंड में मैंने काम किया, जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी, जहां लोगों को ज्यादा जानना होता है। जैसे मैंने जो फर्स्ट काम किया था वो बिश्नोई, हमारे यहाँ समाज के लोग हैं, वहां काम करवाया। अब वहां काम करवाने का ये था कि वहां पे, और एक रामपुरा बाजार में, सबसे पहले वहां काम कराने का ये उद्देश्य था मेरा कि वहां पर जो भी मेरे वार्ड के लोग हैं, जो भी महिलाएं, वो दूध लेने के लिए वहां उस मोहल्ले में रेगुलर जाती थी। और रामपुरा बाजार है तो वहां भी महिलाएं हो चाहे कोई हो, वहां उनके रोज का काम पड़ता था, तो मैंने सबसे पहले काम उसी साइड करवाया। आपके क्षेत्र में बीडी कल्ला साहब ने काम खूब करवाए, क्या कारण था? उनका इलाका नहीं लेकिन फिर भी काम हुए इस क्षेत्र में। बिल्कुल, बिड्डी कल्ला साहब का तो मैं पूरे रामपुरा वासियों के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे बड़ा जो काम था वो ये है कि ये जो रामपुरा बस्ती है ये मजदूर वर्ग है, और यहाँ पिछले 40 सालों से, जब से रामपुरा बस्ती बसी है, तब से सरकारी स्कूल है, पर वो 8वीं तक थी। तो कई पार्षद आए, एमएलए आए, सरकारें आई, पर बिड्डी कल्ला साहब का सहयोग ये रहा कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक बार मेरे बोलने से मेरी जो सरकारी स्कूल है उस 8वीं तक थी उसको 12वीं तक कर दी। और दूसरी, जब वो शिक्षा मंत्री, किस्मत की बात है कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने हमारी स्कूल को 12वीं तक किया। और जब वो ये अपने बिजली और जल संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने रामपुरा की जो पानी की समस्या थी, जैसे रामपुरा बस्ती में गली नंबर 1 से लेकर 18 नंबर गली तक एक ही पानी की टंकी से तकरीबन आप मान लो 1 लाख के आसपास लोगों को पानी के लिए ये एक ही टंकी है। और अब एक टंकी से एक ही समय जब पानी जाता है तो पानी लगभग थोड़ी आसपास के एरिया में तो पहुंच जाता है, पर पूरे एरिया में नहीं पहुंचता। तो बिड्डी कल्ला साहब ने हमारे लिए ये किया कि बिड्डी कल्ला साहब ने हमारे कोई प्रदर्शन हुआ उसके बाद हमें फोन किया, और सारी टीमें, एससी साहब, उस टाइम एक्शन थे, विजय वर्मा जी थे, वो हमारे वार्ड में आए, रामपुरा बस्ती में आए। उन्होंने पूरा एरिया, हमने खुद सर्वे करवाया, और जो पहले जो व्यवस्था 1 वार में थी उस व्यवस्था को 3 जोन में बांट के अलग अलग टाइमिंग कर दी, जिससे लगभग हर घरों में पानी पहुंचता है आज। तो ये रामपुरा के लिए 2 बहुत ही बड़े काम किए बिड्डी कल्ला साहब ने। बाकी सड़क, सीवरेज, इनके लिए भी उन्होंने बहुत काम करवाए हैं। और आपके 5 साल में एक कहानी ऐसी भी आई कि एक जगह टावर लगा, उसका कनेक्शन हो गया, लेकिन आपने उसको शुरू नहीं होने दिया, पैसे के ऑफर भी आए, मुकदमे भी हुए, क्या कहानी है वो? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत बढ़िया, मतलब ऐसी थी कि वो टावर लग गया, हमें कोई मतलब आसपास के लोगों से कोई किसी ने पूछा नहीं। एक वो ये होता है ना कि आप कोई चीज कर रहे हैं तो 2 आदमियों से या आसपास के आदमियों से पूछ के लगा लें, पर वहां जबरदस्ती वो टावर लगाया गया। और बाद में क्या हुआ कि वहाँ के जो भी मेरे वार्डवासी थे मेरे पास आए, तो हमने टावर को रोकाने के लिए वहाँ तकरीबन 5 दिन तक तो धरना दे दिया। 5 दिन हम वहीं बैठे रहे। फिर यूआईटी, हमारा क्षेत्र जो यूआईटी क्षेत्र है, वहाँ हम गए। लगातार मैंने 1 साल संघर्ष किया, जिसमें हमारे पे मुकदमा भी हुआ, और किसी भी समय मुझे वार्ड में पहुंचना पड़ जाता, चाहे मैं कहीं भी होता, मेरे पास फोन आ जाता कि वो आ गए, तो मुझे वार्ड में पहुंचना पड़ता। और ये ऐतिहासिक काम हुआ कि पहली बार एक टावर लग गया, बिजली का कनेक्शन हो गया। फिर भी मैंने और मेरे वार्ड वासियों के संघर्ष ने उस टावर को, आज भी वो टावर लगा हुआ है पर वो बंद है, उसका कनेक्शन आज भी नहीं हुआ। एनओसी उसकी मैंने यूआईटी से कैंसिल करवा दी, जिसकी कॉपी मेरे पास पड़ी है। मुकदमों से एक और मुकदमे की याद हमें आती है, लालगढ़ स्टेशन चौराहे के सामने जो विवाद होता है, किसी नाम को लेकर पूर्व पार्षद से आपका विवाद होता है, क्या मामला था वो मामला अब वो हो गया, कोई छोटा मोटा विवाद था, मंदिर और चौराहे को लेकर वो विवाद हुआ था। वो विवाद अब ऐसे तो पार्षदों के पास तो आपको पता है आना, लोग आते हैं तो हमें तो भाई जनता के लिए और कोई अच्छे काम के लिए
वहां वो मुकदमा हुआ। और वैसे मुकदमे तो आप देख लो कि किस्मत वालों पे होते हैं। जनता के लिए अगर आप मुकदमे ले रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। और वो एक फर्स्ट मुकदमा मेरे पास मेरे ऊपर है। और वो भी, और ऐसे मुकदमे होते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। धरना प्रदर्शन की आपकी एक लंबी फहरिस्त है, फिर यूआईटी हो चाहे निगम हो। क्या कारण थे कि आपको हर बार सत्ता रही या विपक्ष में रहे लेकिन धरने पर बैठना पड़ा? धरने प्रदर्शन तो देखो वो एक शौक सा चढ़ गया। जब काम धरने प्रदर्शन से हो रहे थे तो जनता का सहयोग था। भाई डर नहीं होता अधिकारियों से, भाई प्रशासन से डर नहीं होता कि भाई अकेले होते हैं तो एक डर होता है। जब जनता का साथ होता है तो कोई डर नहीं होता। और काम जब होने लग जाता है तो काम जो करवाने होते हैं फिर वो उस हिसाब से ही होते हैं कि काम अधिकारी कैसे करते हैं। हमारे खुद के राज में हमें भाई ये भी धमकी दी गई थी कि आपको भाई टिकट आपकी काटी जाएगी। फिर भी हमने धरने प्रदर्शन में कोई कमी नहीं, भले ही टिकट काटो। हमने अगर काम अच्छा किया है तो चाहे हम निर्दलीय लड़े या चुनाव, एक अलग चीज है चुनाव लड़े या नहीं लड़े, पर काम ऐसा करो कि जनता हमेशा याद रखे। आपने कहा जनता साथ होती है तो किसी चीज का डर नहीं होता। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम ये समझें कि अगर भविष्य में पार्टी आपको टिकट नहीं देती है और जनता आवाज देती है तो क्या आप जनता की आवाज पे मैदान में कूदने को तैयार हैं? बिल्कुल, अगर जनता मेरे मेरे से मुझे समर्थन देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या है। चुनाव के लिए तैयार हैं। और पार्टी, रही बात पार्टी की, तो पार्टी देखो पार्षदों के चुनाव में पार्टी तो मायने भी नहीं रखती और रखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पार्टी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उस टाइम एक पार्टी होती है। पार्षद के चुनाव होते हैं उसमें तो अपने आसपास के जो भी होता है वो सब एक दूसरे को जानते हैं। तो और पार्षद चुनाव में जाति भी कोई मायने लगती, धर्म के नाम पे भी लोग अब समझदार हैं। पार्षद होता है एक दूसरे को जानते हैं तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी जो भी जनता हाँ ये है कि अगर कोई भी मुझे चुनाव संबंधी निर्णय लेना होगा तो मैं बिल्कुल जनता से पूछ के, मेरे वार्ड के जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे गुरुजन हैं, जो भी मेरे 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 मतलब मेरे भाई मेरे लिए सोचते हैं, उनसे पूछ के ही निर्णय लेंगे चुनाव में आगे क्या करना है। एक बड़ी समस्या आपके वार्ड के क्षेत्र में है जो कि ये पुल है। बिल्कुल। बड़ा नहीं लेकिन रहा भी नहीं। क्या स्थिति है कि ये ऐसे का ऐसा ही चल रहा है, ना तो काम हो रहा है ना रुक रहा है? क्या स्थिति है इसकी, क्या कारण? इसकी स्थिति देखो 2017 से पुल आरएसआरडीसी डिपार्टमेंट ने चालू करवाया था। बीच में कोरोना का काल हो गया, वो चलो एक कोरोना काल था, 2 साल के लिए पुल बंद था। बाद में ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया, उसकी दिक्कत हो गई, चलो वो हो जाती है, कोरोना का काल भी ऐसा ही था। अब लगभग ये 1.5 महीने से पुल एकदम क्लियर है। इसमें लास्ट जो दिक्कत आई थी मेरे वार्ड के ही एक हैं, उन्होंने क्या है कि स्टे ले लिया था, वो भी क्लियर है। फिर उसके बाद में एक दिक्कत और आ गई, उनको जो मेरे वार्ड के जो थे उनको एक प्लॉट दिया था आनंदम ग्रीन कॉलोनी में। तो उस कॉलोनी, वो कॉलोनी लफड़े में चली गई। यूआईटी ने वो कॉलोनी काटी, पर वो कॉलोनी उर्मुल की थी तो वो भी हाई कोर्ट चले गए। और अब जब वो एकदम क्लियर है, जब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पार्षद और जनता के ऊपर भी होते हैं भाई। जनता सिर्फ पार्षदों को ही नहीं, आज हमारे एमएलए हैं, सांसद जी भी हैं, उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, कोई छोटी समस्या नहीं है। अब हम तो चलो प्रदर्शन धरना कर लेंगे, 2-3 बार पहले भी इसके पीछे किए हैं, पर बाद में अब ये है कि हमने जो लास्ट 2-3 धरने किए हैं उनमें हमें कोई ये होता है ना, कोई सहमति के लिए कोई एक आके हमें यही बोल दे कि भाई आपकी मांगे क्या है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई दनी दोरी नहीं है। अभी जो सरकार है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस जनता इधर उधर घूम रही है। पार्षद के चुनाव को भी आगे कब होंगे किसी को पता नहीं है भाई, सरकार को खुद को पता नहीं है कि आगे चुनाव कब होंगे। वो अपनी डेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है चुनावों की। तो अब जब जनता प्रवक्ता लगा दिए हैं, हमसे जो काम हो रहे हैं वो हम कर रहे हैं। नॉर्मल सफाई हो गई, हमारे अधिकारियों से अच्छे संबंध होते हैं, अच्छे बुरे, पर बात ये होते हैं कि भाई पार्षद हैं तो वो भी सुनते हैं हमारी। महापौर और आयुक्त का विवाद लंबे समय तक नगर निगम में चला। बिल्कुल। पार्षदों को और जनता को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा? देखो महापौर और ये जो
अपने नगर निगम कमिश्नर हैं, इनके जो विवाद रहा, ये बीकानेर के लिए बहुत खराब रहा। बीकानेर में बहुत काम हो सकते कौन थे। जिम्मेवार है इसके लिए? अब इसके लिए देखो, जिम्मेदार तो अब दो, अगर दो आदमी हैं, दो आपस में लड़ रहे हैं, तो एक को थोड़ा झुकना पड़ेगा या फिर दूसरे का मान रखना पड़ेगा। पर इसमें ये नहीं हुआ, उसमें तो आपस में दोनों ही खींचतान चलती रही। महापौर जी भी भाई काम करवाया, ये नहीं कहते हैं कि काम किया था, लेकिन जो ये बात आई तो इनका विवाद हर भाई एक आदमी से हो, एक कमिश्नर से हो, इनका हर कमिश्नर से इनका विवाद रहा। तो इसमें सोचने वाली बात है कि इन्होंने भी थोड़ा इनके कमिश्नरों के प्रति या थोड़ा स्वभाव अलग था। अब अगर मौका मिलता है आपको पार्षद बनने का, तो कौन से ऐसे काम है जो आप सोचते हैं कि ये रह गए और ये मेरी प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता देखो, एक तो नालों की बहुत समस्या है रामपुरा में। मेन कानासर रोड पे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का नाला है, वो खुला पड़ा है। उस पे आए दिन गायें, गोवंश, लगभग हफ्ते में 2-3 बार हमारे पास फोन आते हैं। अब फोन के भी तो ये होता है कि भाई रात को अगर 12 बजे फोन आया है तो हम किसको फोन करें? दिन में हो तो हम निगम को फोन करते हैं, इस मशीन आ जाती है, वो क्लियर हो जाती है। अब रात को होती है तो ईमानदारी इस बात है कि हमें खुद को ही संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, मेरे दोस्त हैं, हम खुद, हमारी टीम है, लंपी में भी हमने काम किया था, ठीक है, तो उसमें किसी को कहने वाली बात नहीं है। रात को ही काम, अगर रात को 12 बजे भी कोई भी गोवंश गिरी है तो मैं खुद मौके पर कोशिश, अगर बीकानेर हूँ, घर पे हूँ, तो 100% जाता हूँ। और मेरे दोस्त है सारे, अपने हाथों से गोवंश हैं उनको हम नालों से भी निकालते हैं, जो भी हो करते हैं भाई, क्योंकि उनको भाई रात को निगम नहीं एक्टिव रहती। शहर में नशा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्या सोचते हैं कैसे रोकथाम लग सकती है? युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नशे के लिए तो देखो जिम्मेदार प्रशासन है, साफ बात है, प्रशासन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन के सहयोग है, प्रशासन को सब पता है कि कौन नशा बेच रहा है, कौन कहाँ से नशा आ रहा है। अब पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, थोड़ा अंकुश लगा है। अगर यही काम 1 साल पहले होता तो आज हो सकता है नशा जड़ से खत्म हो जाता। जो नशा गंगानगर, हनुमानगढ़ इस साइड होता था, तो अब बीकानेर की उसको बराबरी होने लग गई है उन जिलों से। तो ये बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है कि आप भाई अपने क्षेत्र में इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में नशे के जो गड्ढे हैं, जहाँ हमें पता है कि नशा होता है, वहाँ रेगुलर प्रशासन को भेजते हैं। हमारे यहाँ जो भी पुलिस चौकी में है उनसे संपर्क है तो डायरेक्ट फ़ोन करके बोलते हैं। हाँ, नशे में अब अंकुश भी लगा है। कुछ मेन समस्या होती है कि भाई घर वाले एक्टिव हो तो थोड़ा अंकुश लगता है, तो घर वाले भी अब इसके प्रति जागरूक हैं। जब ये अभियान चला है तो बिल्कुल फर्क आ रहा है। और आगे प्रशासन का भी अब तो बहुत अच्छा सहयोग है, कार्रवाई भी होती है। और हर चौराहे पे, हर चाय की जो स्टॉलें लगती है वहाँ पे प्रशासन या रात को पुलिस की गाड़ी आके जाती है, तो उससे थोड़ा अंकुश लगा है नशे तो में। क्या आप यह कहते हैं कि प्रशासन ने भी अभियान शुरू होने के बाद कार्रवाई शुरू की है? बिल्कुल, प्रशासन ने 50% अभी प्रशासन एक्टिव है। अगर प्रशासन जब भी 100% हुआ ना, तो नशा बीकानेर से खत्म होगा। और नशा खत्म करवाने के लिए नशेड़ियों को ही पकड़ना पड़ेगा। नशेड़िए ही बताएंगे कि नशे का गड्ढ कहाँ है। आप क्या जनता से आह्वान करेंगे नशा को लेकर? नशा, भाई मैं तो यही आह्वान करूंगा कि बीकानेर वासी, आप भाई हर तरह से बच्चों को छूट दे सकते हैं, पर नशे में नहीं होता। नशे में अगर आपका बच्चा नशे की तरफ जा रहा है तो ये देख लो कि भाई वो प्रेशर आपके पूरे परिवार पे पड़ता है, उसका दबाव। जैसे बच्चा आपका नशे में है तो मतलब उसका प्रेशर, मतलब पूरे परिवार पे उसका असर दिखेगा, चाहे क्या ही कैसे ही दिखो। बच्चा बीमार है या मान लो बच्चा घर पे नहीं रह रहा है, ठीक है, तो इस पर नशे पे परिवार को ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप नए पार्षद थे, लगातार धरने प्रदर्शन किए, क्या अनुभव आपको मिलता है इन 5 सालों से? धरने प्रदर्शन देखो,
धरना प्रदर्शन राज में तो बहुत धरने प्रदर्शन किए थे भाई। राज में ऐसी क्या नौबत आ गई कि राज में भी आपको धरने प्रदर्शन करने पड़े? राज में बात यह है कि काम करवाने में जो मजा आता है, जो जनता का प्यार मिलता है, काम करवा के जो तसल्ली मिलती है खुद को, तो उसके बाद ये नहीं देखा जाता कि राज है क्या। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो चाहे राज हो, आप जनता ने आपको भेजा है पार्षद बना के, तो आपका काम है वो ईमानदारी से करो। तो आप ये कहते हैं कि निवेदन करने की बजाय उन्हें एक्शन दिखाया जाए तो काम जल्दी होता है? निवेदन करो, लेटर दो, उसका असर क्या है वो देखो। अगर असर नहीं हो रहा है तो आपको जनता का सहयोग लेना पड़ेगा, आपको वार्ड में अभियान चलाना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, पूछ के करना पड़ता है। अगर जनता का सहयोग है कि हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं, तो लड़ो, क्या दिक्कत है भाई। जनता ने आपको भेजा ही लड़ने के लिए है। उनके घर के आगे सड़क कौन बनाएगा? आपको ही बनानी पड़ेगी। वो तो आपको ही फोन करेंगे, वो एमएलए या सांसद को फोन नहीं करेंगे। वो वोट वाले टाइम एमएलए और सांसद में अलग बात हो जाती है, पर अगर जनता ईमानदारी से एक ये भी प्रण ले ले कि अगर पार्षद को ये पावर दे दे कि मेरा पार्षद कोई आपके एमएलए या सांसद आता है वोट मांगने के लिए, या कोई भी उनका कार्यकर्ता आता है, तो उनको ये दे कि मेरा पार्षद, अगर पार्षद ने काम किया है कि मेरा पार्षद अगर बोलेगा हम तो उसी को वोट देंगे, तो फिर आप अलग असर देखोगे। उसमें आपका काम 100% होगा, क्योंकि बाद में उस पार्षद की वैल्यू होगी। वो जो आपके वोट मांगने आ रहे हैं वो भी डरेंगे, एमएलए भी उसकी पूछ करेगा। आदमी की पूछ होनी जरूरी है। पूछ तभी होगी जब जनता सब सहयोग करेगी। मेरे यहाँ मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए थे तो बहुत सहयोग है। तो आज उस मतलब हाँ धरने प्रदर्शन किए थे तो टिकट काटने की भी नौबत आई थी, ये भी धमकी दी जाती है, पार्टी देती है। देखो ये आप राज्य में धरने प्रदर्शन करोगे तो आपको ये सुनने पड़ेंगे आपको ये तो क्या आप अपने 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? देखो संतुष्ट तो क्या बोले, एक दो काम रह गए हैं मेरे। 90 मतलब वो काम तो 90% हो रखे हैं, पर वो काम पूरे नहीं हो सके। चाहे राज का जाना हो गया भाई, राज में नहीं है तो वो शायद उस कारण रुके हैं। जैसे मेरे हॉस्पिटल का था मैटर, तो मैंने यहाँ उर्मुल में नीरज के पवन जी थे अपने, उस टाइम लगभग काम पूरा करवा लिया था। बाद में कल्ला जी का भी बहुत समर्थन मिला और कन्हैया लाल जवर जी का भी। आज वो नोखा बैठे हैं। 2 बार तो उन्होंने भाई, मैंने उनको बुलाया था बीकानेर, वो 1 घंटे में नोखा से बीकानेर आए थे। तो आज अगर वार्ड में कुछ काम हुआ है तो उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। यशपाल जी का भी अच्छा सहयोग मिला, एक्टिव जब से भाई चुनाव में अध्यक्ष हैं हमारे, चुनाव जब से लड़े एक्टिव भी है। जहाँ याद करते हैं वहां पहुंचते हैं, वार्ड में पूछते हैं कि भाई बबलू तेरे क्या कोई दिक्कत है तो बताओ। ये बहुत बड़ी बात है, हिम्मत होती है इससे कि आपके पीछे कोई है, आपका अध्यक्ष आपके पीछे है। और कल्ला जी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला, महेंद्र जी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। और अब हॉस्पिटल का जो मैटर है वो चल रहा है, कागज उसके अपने करवाए हुए सारे। उसमें अपन ने हॉस्पिटल के लिए जगह अलॉट 100 बाई 80 फुट की जगह अलॉट कराई थी। उर्मुल है अपने बीज भंडार, उर्मुल की है वो प्रॉपर्टी, और उसके बदले अपन ने उर्मुल को पीबीएम हॉस्पिटल में जगह सीएमएचओ से दिलवा, मतलब बात हो गई थी, उनकी फाइलें तैयार है, सब कुछ हुआ है प्रोसेस। अब जब से ये सरकार चेंज हुई है तब से उस काम को ढीला छोड़ दिया है। हम कलेक्टर साहब से भी मिलने जाते हैं तो वो माहौल नहीं मिलता है जैसे पहले मिलता था। बात ये कि उस हॉस्पिटल वाला मैटर तो एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके लिए पीछे में फिर यशपाल जी और हम गए भी थे, कलेक्टर महोदय से बात की तो उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि काम शुरू करवाएंगे। उसका आगे जो भी प्रोसेस, जहाँ भी वो फाइल रुकी है उसको वापस चालू करवाएंगे। सिद्धि भाई साहब से भी मैं मिला हूँ, सिद्धि भाई साहब के पास भी मैं गया हूँ मेरे वार्ड के काम के लिए, पर 1 रुपए का काम एमएलए कोटे से मेरे वार्ड में नहीं हुआ। अगर 1 रुपए का काम मेरे वार्ड में एमएलए कोटे से हुआ है, अगर मुझे कोई प्रूफ दे दे तो मैं आगे जो मेरी जनता चाहे, या मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप सोच के वोट दो। आपका वार्ड चाहे पार्षद कांग्रेस का है तो क्या हुआ भाई, वार्ड में बीजेपी के भी तो लोग रहते हैं। तो क्या आपके वार्ड के साथ
बिल्कुल भेदभाव हुआ है? बिल्कुल भेदभाव हुआ है। 1 रुपए का काम एमएलए कोटे से नहीं हुआ, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, और एकदम विद प्रूफ है मेरे पास कि मेरे वार्ड में एमएलए कोटे से 1 रुपए का काम नहीं हुआ। ये थे हमारे साथ पार्षद अब्दुल वाहिद, जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि एमएलए कोटे से कोई काम नहीं हुआ। और आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ राजस्थान फर्स्ट के साथ। संजय स्वामी। धन्यवाद।